मजलूम का एक तारुफ कराते हुए बात को खत्म करूं कि एक छोटा पैमाना होता है, एक बड़ा पैमाना होता है। मसलन आज आप शहर में देखें, किसी की जमीन पे कब्जा हो गया, कहते हैं ये क्या हुआ? कहा ये माफिया लोग हैं। किसी की दुकान लूट ली गई, कहा ये क्या हुआ? कहा ये गुंडे लोग हैं। किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, कहा ये क्या हुआ? कहा ये दादागिरी है किसी की। लेकिन यही चीज जब तक छोटे पैमाने पे होती है, कहते हैं माफिया है ये, दादागिरी करते हैं ये, गुंडे हैं ये। लेकिन यही चीज अगर वर्ल्ड लेवल पे हो जाए, मुल्क लेवल पे हो जाए, तो उसका नाम बदल जाता है। इंफरादी तौर से जब देखा जाता है, कहते हैं माफिया है, गुंडे है, डाकू है, चोर है। लेकिन मुल्क लेवल पे हो तो कहते हैं ये सुपर पावर है। भाई देखे ना, एक आदमी अगर सड़क पे सबको पत्थर मार रहा होता है तो क्या कहा जाता है? ये आदमी पागल हो गया है। एक आदमी अगर सड़क पे लोगों को पत्थर मार रहा हो तो कहा जाता है ये पागल हो गया है। लेकिन अगर यही काम मुल्क लेवल पे हो तो कहते हैं ये सुपर पावर है। यानी पूरी कौम अगर पथराव करती है तो कहा जाता है ये सुपर पावर है। इसे और आसान कर देते हैं कि भाई देखे, जमीन पे जो काम होता है, छुप के बम रख दिया, किसी स्टेशन पे बम रख दिया, किसी एयरपोर्ट पे बम रख दिया, किसी पब्लिक प्लेस पे बम रख दिया, तो क्या हुआ? कहीं ये आतंकवाद है, इन्हें पकड़ो, इन्हें मारो, इन्हें फांसी दो। मैं कहता हूं ये छुप के बम रख रहे हैं, तो इन्हें पकड़ो, मारो, फांसी दो, हम तुम्हारे साथ, तुमसे आगे आगे हैं। लेकिन ये बताओ, यही काम अगर अलग ऐलान होने लगे, जो छुप के बम रख रहे थे उन्हें कहा मारो, पकड़ो, गिरफ्तार करो, फांसी दे दो। लेकिन यही काम अलग ऐलान हो रहा है, फिजा में दिख रहा है, इतने जहाज हैं जो बम गिरा रहे हैं। हम तो उनकी क्या बुराई भी नहीं करोगे, उनकी क्या निंदा भी नहीं करोगे, क्या उनकी मुखालिफत भी नहीं करोगे? अच्छा देखें, आमतौर से इस दुनिया में आप देखें कि जब कोई गुंडा होता है, कोई बदमाश होता है, तो वो गन लेके जाता है, राइफल लेके जाता है, कलाशनकोफ लेके जाता है, AK-47 लेके जाता है। ठीक है ना? तो कहते हैं गुंडा था, बदमाश था, माफिया था, है या नहीं? जब इनफरादी तौर पे होता है तो ये कहा जाता है। लेकिन जब यही काम कोई कौम करती है, हाँ, और फिर अभी जैसे बात हो रही थी उसमें एक इजाफा करना चाहता हूं कि भाई हम कम से कम इस काबिल तो हैं कि कह सके कि हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं। कितना ही दबाव में सही हमारी हुकूमत, कितना ही फोर्स में दबी हुई हमारी हुकूमत सही, कम से कम हम ये तो कह सकते हैं हमारी हुकूमत वो है जो जालिमों के साथ नहीं खड़ी। हम अगर ये जालिमों के साथ खड़े होते तो हम सर उठा के कह नहीं सकते थे कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इन्होंने मुखालिफत करके, उनका साथ न देके, कम से कम हमें इस काबिल रखा दो कि हम कह सके हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और फिर आप देखें, सुपर पावर किसे कहते हैं, जालिम किसे कहते हैं? भाई ये जब जब आए हैं मदद के नाम से आए हैं। कुवैत में गए, मदद करने गए, आज तक कर रहे हैं। इराक में गए, मदद करने गए, जी अभी भी हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, जिनकी मदद हो रही थी वो खुश कितना थे, इसका अंदाजा है आपको? जब आखिरी मरतबा विजिट की है ये कहने के लिए कि हम कुछ दिन और रुकेंगे, हम अब बताने आए थे कि कुछ दिन और रुके थे। पब्लिक कितनी खुश थी इसका अंदाजा वो 11 नंबर का शूज कर रहा था। जहां जाते हैं ये मदद के नाम से जाते हैं। कुवैत में गए, मदद के नाम से गए, इराक में गए, मदद के नाम से गए, लीबिया में गए, मदद के नाम से गए। अच्छा, कहीं खुद जाते हैं, कहीं भेजते हैं, कहीं खुद जाते हैं, कहीं भेजते। अच्छा, भेजेगा किसे आदमी? भेजेगा उसे जिसकी कीमत वो दे चुका हो, जिसे वो खरीद चुका हो, जिसे वो पिट्ठू बना चुका हो। लीबिया में खुद गया है, बहरीन ने इसने भेजा है। लीबिया ने डायरेक्ट गया है, सेनाओं पे बम गिराया है, मगर बहरीन ने इसने अपने
सड़कों पर थाना लेके चलो, लश्कर लेके चलो, फौज लेके चलो, सिपाही लेके चलो, बहरैन की आवाम को कुचल दो। इस्लाम में इंसानियत पहले है, इस्लाम बाद में है। इसलिए कि इस्लाम की कमर को इंसानियत कहते हैं। कमर न होगी तो आदमी कहां होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।